हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 48 इज ग्रेट राइटर्स। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट राइटर्स के बारे में, जो भी हमारे ग्रेट राइटर्स हुए हैं उनके बारे में बताया है। सबसे पहले हैं चेतन भगत। चेतन भगत का आपने नाम ना सुना हो तो भी मैं बता देती हूँ। चेतन भगत की 2008 में सबसे ज़्यादा उन्होंने जो उनकी इंग्लिश नॉवल सोल्ड हुई थी, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदी थी चेतन भगत की। ठीक है, और इन्होंने 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ भी लिखी है और ये IIT और IIM है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है 1913 में और जिन्होंने गीतांजलि भी लिखी है, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, उसके बाद एंग्लोरिस्ट सेट्रिस्ट हैं जिन्होंने गुलवियर ट्रेवल्स लिखी है, वो कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। ये जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट चार्ल्स डिकेंस हैं जिन्होंने क्या लिखी है? ओलिवर ट्विस्ट लिखी है, जिन्हें ग्रेट नॉवेलिस्ट भी मिला है विक्टोरियन पीरियड का। विक्टोरियन पीरियड के टाइम के ग्रेट नॉवेलिस्ट रहे हैं ये चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे इन्हें आप सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने जो बुक लिखी है, जो उनकी फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा, जिनकी फेमस जो बुक है वो है मेरे बचपन के दिन। इन्हें मॉडर्न मीना भी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने मेरे बचपन के दिन में चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताया है और इनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है ऑस्कर विल्डे। ऑस्कर विल्डे क्या है? इन्होंने कौन सी लिखी? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है विलियम शेक्सपियर, आपने नाम सुना होगा शायद इंग्लिश वगैरह की बुक में आपकी में। इनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी कहा जाता है और इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस जो लिखी है वो इनकी फेमस बुक है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट कालिदास जी। कालिदास जी क्या हैं? जिन्हें ग्रेटेस्ट पोइट भी और ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज का, मेनली संस्कृत लैंग्वेज का, जिन्होंने मेघदूत लिखी है, मेघदूत। ठीक है, कालिदास जी, जिसको भी नॉलेज होती है ना ग्रामर की, जिसकी ग्रामर पे कमांड होती है, वो ऑथर बन सकता है। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से कि जिस भी पोइट ने ये लिखा है और उस पोइट का नाम ये है, तो इस तरह से लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 48, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने भी बहुत बार पढ़ा भी होगा, अबाउट आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सन जो है वो क्या है? बॉल ऑफ हॉट गैसेस है और उसका जो मेजरमेंट है अबाउट इतना है। ठीक है, इतने किलोमीटर्स उसका डायमीटर है, 13 लाख के आसपास है। द सन हैज़ इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। सन की खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स होते हैं ना, वो चक्कर लगाते हैं। और वो 8 प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम हम किसे कहते हैं? अलोंग विद द सन और 8 प्लैनेट्स, उनकी जो फैमिली होती है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और वो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बताया हुआ है इसमें और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर फैमिली। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। ठीक है, प्लैनेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द सैटेलाइट, तो इसका भी आंसर क्या है? जुपिटर। उसके बाद शेप ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी की शेप कैसी है? स्पाइरल शेप है। ठीक है, फर्स्ट मैन टू द स्टेप ऑन द मून, सबसे पहले मून पे पैर किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। द सन फैमिली ऑफ द प्लेनेट, सन्स फैमिली ऑफ द प्लेनेट क्या कहते हैं उसको? सोलर सिस्टम। रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है मार्स को, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो रेड डस्ट है उसके कारण जाना जाता है। प्लेनेट 95 टाइम लार्जर देन द अर्थ, जो प्लेनेट अर्थ से 95 गुना बड़ा है वो कौन सा है? सैटर्न। हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट, हॉटेस्ट सबसे गर्म और सबसे चमकीला प्लेनेट कौन सा है? वीनस। क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। इट इज़ 15 टाइम द साइज ऑफ अर्थ, और ये अर्थ के साइज के कितना है? 15 गुना है, वो कौन सा है? यूरेनस। ठीक है, इजी है ना, अच्छे से आई थिंक आप लर्न कर ही लेंगे। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 50 पे। चैप्टर नंबर 50 इज अबाउट इंडस्ट्रियल सिटीज़ एंड देयर प्रोडक्ट। बहुत सारी हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो वहाँ की स्पेशल है, वहाँ सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे लुधियाना इज़ फेमस फॉर
वूलन टेक्सटाइल, गर्म कपड़ों के लिए। कोलकाता इज़ फेमस फॉर जूट मिल्स के लिए फेमस है। धारीवाल इज़ फेमस फॉर हौजरी के लिए, हौजरी एक काइंड ऑफ फाइबर होता है, ठीक है। अलीगढ़ इज़ फेमस फॉर लॉक्स, लॉक्स के लिए फेमस है। बेंगलुरु इज़ फेमस फॉर एयरक्राफ्ट। आनंद इज़ फेमस फॉर डेयरी, आनंद के डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। दिल्ली बुक पब्लिशिंग के लिए फेमस है। मुंबई पता ही है फिल्म इंडस्ट्री है। जालंधर इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड, यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सामान होता है ना वो सब चीज़ें। आगरा इज़ फेमस फॉर शूज़। नांगल इज़ फेमस फॉर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग के लिए। फिरोज़ाबाद फेमस किसके लिए है? ग्लास बेंगल्स के लिए। और रुकेला इज़ फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। एंड डिगबॉय इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कानपुर इज़ फेमस फॉर लेदर गुड्स, लेदर चमड़े के जो भी सामान बनते हैं। शिवकाशी इज़ फेमस फॉर क्रैकर्स, ठीक है। एंड चित्रांजना इज़ फेमस फॉर लोकोमोटिव्स। तो ये आपको इस तरह से लर्न करने हैं कि किस पर्टिकुलर सिटीज़ में क्या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो आपको दिए हुए इसमें